हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे लोग। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, वो राष्ट्रवाद कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और सेनापति था। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली की स्थापना की थी। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था इटली को विदेशियों से मुक्त करवाना था। फिर 1834 में उसने यंग यूरोप की स्थापना कर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया। देखते हैं लोग तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी। यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसकी बधाई क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बधाई थी। पहला जैसे है, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। यानी जर्मनी जो था अलग अलग भाग में बटा हुआ था, अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, विखंडित राज्य था। जर्मनी के कुछ रियासतों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सही है, जर्मनी के कुछ रियासतों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अधिकार था, माने वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना था, राष्ट्रवाद नहीं थी। जर्मनी में आर्थिक विशेषताएं भी मौजूद थी, यानी आर्थिक विशेषताएं भी मौजूद थी जर्मनी में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं लोग। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मैटरनिक युग क्या है। तो सन 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और एक नया युग की शुरुआत हुई है, जिसे मैटरनिक युग कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, 1848 फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। लुई फिलिप फ्रांस शासक बना था, यानी लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का शासक बना था, जो उदारवाद व्यक्ति था। उन्होंने 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के सुधारों के विरोध था। अतः उसके शासन काल में देश में बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या बढ़ने लगी और यही कारण जो था वो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। इटली और जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। पहले देखते हैं इटली का एकीकरण। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस जो था अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह परास्त हुई, यानी बुरी तरह हार गई। जर्मनी का एकीकरण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन राज्य संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। प्रसा अपनी शक्ति के दम पर जर्मनी के एकीकरण में सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के एकीकरण का मूल था। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में, अब चलिए देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तक में ही सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक
नए देश का जन्म हुआ। चौथा क्वेश्चन है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह मेजनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। चलिए, ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है विलियम प्रथम बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। विलियम प्रथम, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है, वह बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। 1848 को पुरानी संसद को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। वहां यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। इसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा, लेकिन विलियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो देश की एकता और शांति स्थापित करने से वह विलियम को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वह भूला नहीं था। चलिए, तो ये था आज का इतिहास का अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेने के लिए, तो यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए और आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।